अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, शादो-आबाद रखे। अच्छा चलें, आज नए टूल के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे उस टूल के बारे में। उससे पहले आप सब लोगों से हमेशा की तरह गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं नए-नए टूल्स आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाता रहूँ, फ्री भी और पेड भी। ठीक है? चलें वीडियो की तरफ चलते हैं और डिस्कस करते हैं टूल के बारे में। टूल का नाम है जी मालोल टूल 1.4। ये कोई नाम भी अजीब से होते हैं। चलें टूल इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको यस करेंगे तो हम इसको डाउनलोड कर पाएंगे और हम देखते हैं ये कितने एमबी का है। ये जस्ट 17 एमबी का है। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने किया हुआ है। ठीक है, 2025 इसका पासवर्ड होगा। ठीक है, आ जाते हैं अब टूल की तरफ। डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे और इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन एक्सट्रैक्ट करने से पहले आप अपने एंटीवायरस को लाजमी डिसेबल करेंगे। एंटीवायरस को डिसेबल करने के लिए ये तरीका है, हमेशा ही बताता हूँ, रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ कर देना है। ये माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है। आपके पास जो भी एंटीवायरस हो आप उसको राइट क्लिक करके उसको फ़िलहाल जो उसकी रियल टाइम प्रोटेक्शन है उसको ऑफ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप राइट क्लिक करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारा पासवर्ड है 2025, वो टाइप कर देते हैं और ये एक्सट्रैक्ट हो गया। एक्सट्रैक्ट होने के बाद इसको ओपन करते हैं और इंस्टॉलर आ गया। इंस्टॉलर को चलाते हैं, यस कर देंगे, ओके, नेक्स्ट, एग्री, नेक्स्ट, 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 इंस्टॉल। सिंपल काम। ठीक है, हो गया। अब ये जो टूल जो है उसका ये लोगो आ गया। राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इसको चला लेंगे। ले जी, टूल चल गया। अब मैं इसको डेस्कटॉप को थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ ताकि हम आराम से इसको समझ सकें। चलें जी, टूल आ गया हमारे सामने। अच्छा, और टूल पहला जो टैब है टूल का वो है सैमसंग के लिए। ठीक है, कि सैमसंग में आप क्या क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। ये ADB इनेबल होने के बाद के सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, रीड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, रीबूट टू रिकवरी लेके जा सकते हैं, रीबूट टू डाउनलोड मोड लेके जा सकते हैं, रिमूव स्क्रीन लॉक, यानी ADB मोड इसके लिए ऑन होना चाहिए। ये सारे फंक्शंस तभी काम करेंगे जब आपका USB डिबगिंग मोड ऑन होगा। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है सॉफ्टवेयर, क्योंकि बाकी सॉफ्टवेयर में FRP रिमूव करने का भी पूरा तरीका बताया होता है, यानी कि अगर हम नहीं होया होता तो MTP मोड के ज़रिए, लेकिन इसमें नहीं है। तो रिमूव स्क्रीनशॉट, रिस्टोर IME, ओरिजिनल IME अगर ये पुराने सेटों में होता था रिस्टोर हो जाता था, ओरिजिनल IME अगर करप्ट हो जाए तो। इनेबल लैंग्वेज, इसके लिए रूट का होना, सेट का रूट होना ज़रूरी है। रीसेट EFS कर सकते हैं, रीसेट FRP कर सकते हैं, रिमूव सिक्योरिटी लॉग नोटिफिकेशन रिमूव कर सकते हैं, सिक्योरिटी लॉग नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन जो आपने करना है उस पर सेलेक्ट करेंगे और स्टार्ट का बटन दबा देंगे। ठीक है, चलें आते हैं हवावे टूल की तरफ। अब हवावे इसके अंदर क्या है, यहाँ से आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। जितने भी हवावे के सेट है, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी रेंज दी हुई है, देखें। ठीक है, इसमें से मिसाल के तौर पे कोई भी एक मॉडल सेलेक्ट करने के बाद आप सेट को आप रखेंगे उसके अंदर फास्टबोर्ड के अंदर। फास्टबोर्ड में आप इसकी इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। इनेबल ADB कर सकेंगे। जैसे मैं इनेबल ADB करता हूँ तो आपने सेट को यानी नॉर्मल मोड में लगाना है। ठीक है, नॉर्मल मोड में लगाने के बाद आपने सेट को कर देना है कनेक्ट। ठीक है, अभी इसके साथ कोई जो मोबाइल है वो कनेक्ट नहीं है, तो अगर मोबाइल कनेक्ट होता तो ये अभी लगा पड़ा है किसी तरीके से कि हाँ जी उसकी ADB को मैं ऑन कर लूँ, लेकिन कुछ लगाऊंगा तो वो ADB को ऑन करेगा। तो ये स्टक हो गया इसी वजह से। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ से भी मैं इसको क्लोज करके दोबारा से चला लेता हूँ। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये पेड सॉफ्टवेयर में भी मेरे साथ कई दफ़ा हुआ है। अच्छा जी, दोबारा से इसको कर लेते हैं। हवावे में आप कोई भी मॉडल सेलेक्ट करेंगे,
अगर मोबाइल फास्ट बूट मोड में है तो उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर उसका एडीबी इनेबल करना है तो सेट को नॉर्मल मोड में ऑन करके, यानी कि जैसे ही रीसेट लगता है उसके बाद ऑन करके आपने क्या करना है, इसको जस्ट लगाना है मोबाइल को और एडीबी इस पर क्लिक कर देना है। थोड़ी देर के बाद सेट यूएसबी डिबगिंग ऑन का मैसेज देगा। आपने यूएसबी डिबगिंग को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद रीसेट एफआरपी एडीबी पे क्लिक करना है तो आपका हुआवे का जो एडीबी है ना, एफआरपी है सॉरी, वो हो जाएगा रिमूव। ठीक है, ये सारी की सारी एक बहुत बड़ी रेंज दी हुई है। ठीक है, आपके सामने सारे मॉडल्स हैं। चलें, अगला है टैब लिनोवो का और ये है फास्ट मोड। बूट मोड में आप क्या क्या कर सकते हैं, ये 3 सेट दिए हुए हैं। वाई फैक्ट्री कर सकते हैं और रीसेट एफआरपी कर सकेंगे, इन सेटों का। Xiaomi पे चलते हैं। ये टूल जो है ना, ये थोड़ा पुराना है लेकिन टूल काम का है, वर्किंग है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना रहा हूँ। MI अकाउंट एंटी रीलॉक सपोर्ट है। MI वर्जन 7, 8, 9 एंड 10। अब तो 11, 12, 13, 14 भी आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये 10 तक, 7 से लेकर 10 तक सपोर्टेड है। आप इंफॉर्मेशन ले सकेंगे एडीबी की। अच्छा, MI का अकाउंट जो रीलॉक हो जाता है वाईफाई कनेक्ट करने के बाद, एंटी रीलॉक हो जाएगा इस पर क्लिक करने के बाद। बूट लोडर को अनलॉक कर पाएंगे ओल्ड मॉडल्स, ओल्ड डिवाइसेस लिखा हुआ है। अच्छा, डायलॉग कोड को ओपन करने के 2 मेथड दिए हुए हैं, एक ये आप ट्राई कर सकते हैं। रीसेट EFS बाय TWRP मोड, यानी कि अगर हम कस्टम रिकवरी अपने मोबाइल में लगा लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम रीसेट FRP कर सकेंगे। ये बताया हुआ है इसके ज़रिए, इस ऑप्शन के ज़रिए। ठीक है, HTC के किसी दौर में मोबाइल आया करते थे, अब तो खैर वो चले गए, ख़त्म ही हो गए। फास्ट बूट मोड में उसकी इन्फो ADB मोड में और रीसेट FRP ADB मोड में। MTK में ये यूनिवर्सल टूल टाइप है। इन्फो ले सकते हैं, रीसेट FRP कर सकते हैं, रिपेयर NVRAM कर सकते हैं। इसी तरह क्वालकॉम के टैब के अंदर क्या आएगा, क्वालकॉम के टैब के अंदर ये एक यूटिलिटी टूल है। ये मुकम्मल एक, जिसको टूल बोलते हैं ना, अपना फुल टूल जिसके साथ आप सारे काम कर सकें, फ्लैशिंग कर सकें, वो नहीं है, बस जस्ट फैक्ट्री रीसेट FRP रिमूव वगैरह के लिए। क्वालकॉम के किसी भी सेट को आप वाई फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रीसेट FRP कर सकते हैं। बेस बैंड अगर अननोन हुआ हो उसको फिक्स कर सकते हैं। बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं और रीलॉक कर सकते हैं क्वालकॉम। ठीक है, और ये सारे फंक्शंस कब इसमें होंगे, मेरे ख्याल में ये सारे फंक्शन फास्ट बूट मोड में होंगे। ठीक है, क्वालकॉम के। अच्छा जी, नेक्स्ट है फास्ट बूट मोड को, यानी कि ये रीबूट के फंक्शन में रीबूट कर सकते हैं नॉर्मल मोड में। ठीक है, किसी भी फास्ट बूट में मोबाइल गया हो तो उसको नॉर्मल, अगर ये अनलॉक बूट लोडर कर सकते हैं LG के सेट और रीलॉक कर सकते हैं, ये LG के लिए सपोर्ट दी हुई है। अच्छा जी, ADB, अब ADB टूल भी इसके अंदर दिया हुआ है। उसके अंदर क्या है, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपकी USB डिबगिंग ऑन है तो आप उसकी इंफॉर्मेशन आपकी मोबाइल के सामने आ जाएगी। अगर इंफॉर्मेशन आ जाएगी ADB ऑन है तो आप उसका रीसेट FRP अनलॉक भी कर सकते हैं। उसका स्क्रीन लॉक लगा हुआ है तो वो भी रिमूव कर सकेंगे। उसको वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं। वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, ये 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, वो दोनों कर सकते हैं। मेक एंड्रॉयड अरेबिक विदाउट रूट, ये अगर ADB USB डिबगिंग यानी ADB ऑन है, ठीक है, तो हम अपने मोबाइल एंड्रॉयड अरेबिक को विदाउट रूट उसमें अरबी लैंग्वेज डाल सकेंगे। ठीक है, अच्छा, सेट ADB ऑन है तो हम उसको फास्ट बूट मोड में, रिकवरी मोड में और डाउनलोड मोड में लेके जा सकते हैं। इसके अलावा हम सेट को रीबूट कर लेके EDL मोड में भी लेके जा सकते हैं, लेकिन ये इसके लिए सेट का क्वालकॉम CPU होना ज़रूरी है सेट के अंदर। ठीक है, मीडियाटेक के लिए ये ऑप्शन नहीं है। चलें, छोटा सा टूल है, आप इसको यूज़ करें, बताएं फिर मुझे कि आपको ये टूल कैसा लगा। ठीक है, और इस तरह की मज़ीद टूल में अपना मेरा इरादा है कि अब डेली 2-2 वीडियोस डालूं ताकि आप लोगों तक जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा टूल मैं पहुंचा सकूं, आप इसको यूज़ कर सकें। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी। अल्लाह हाफ़िज़।